सर्वत्र आतंक का समुदाय, आतंक का जाल फैल गया है। आज कोई चाहता नहीं है कि यज्ञ हो। यदि जो चाहता है तो वेद के कोप का भाजन हो जाता है। तो महाराज, वेद के अत्याचार से यह पृथ्वी क्षुब्ध हो गई, अपने अंतःकरण में समस्त पदार्थों को धारण कर लिया। शुक्राचार्य भगवान कहते हैं, राजन, मुनियों ने श्राप दे दिया, बेन का शरीर पात हो गया। बेन की माता अपने पुत्र को इतना चाहती थी, अधर्म वंश की थी, कि उन्होंने अपने पुत्र को बहुत बड़ी कड़ाहे में, तेल की कड़ाहे में शरीर को रख करके उसकी रक्षा करने लगी। बेन के न रहने पर अत्यंत जो बेन के डर से क्षुब्ध छिप गए थे बदमाश विजातीय प्रवृत्तियां, आज वे प्रकट हो गई। पुनः आतंक फैल गया। महात्माओं ने सोचा ये तो गड़बड़ हो गया। बेन के शरीर को कड़ाहे से निकाल करके शरीर का मंथन किया। महाराज, जब जंघा का मंथन किया तो काले रंग का एक छोटा सा पुत्र उत्पन्न हुआ और उसको कहा, निशीद माने बैठ जाओ। निषाद कहने से, निषीद कहने से वो निषाद हो गया, जंगल की ओर चला गया। बाईं और दाईं भुजा का जब मंथन किया तो दाएं भुजा से भगवान पृथु का प्राकट्य हुआ और बाएं भुजा से किसका प्राकट्य हुआ? सुरुचि का प्राकट्य हुआ। पृथु भगवान स्वयं नारायण के अवतार हैं और उनकी पत्नी वो भगवती साक्षात अर्ची लक्ष्मी के रूप में आ गई और प्रिया प्रियतम दोनों आए। ध्रुव महाराज का बड़ा, पृथु महाराज का बड़ा स्वागत हुआ। राज्याभिषेक तस्याभिषेक आरब्धो ब्राह्मणैर्ब्रह्मवादिभिः अभिषेचनिकान्यस्मै आजर्हुः सर्वतो जनाः। अभिषेक हुआ, 99 अश्वमेध यज्ञ किया। 100वां जब करने लगी तो इंद्र के द्वारा अश्व घोड़ा का हरण हो गया। जब बहुत प्रयास करने पर वो घोड़ा मिला, जब पृथु महाराज इंद्र को मारने के लिए समुद्यत हुए तो भगवान ने कृपा करके मना कर दिया। गुरुदेव ने कि हिंसात्मक वृत्ति नहीं करनी चाहिए, क्षमा किया। जब ही क्षमा किया भक्तों, संक्षिप्त में आपके चरणों में कि यज्ञशाला में भगवान नारायण प्रकट हो गए। कहा, ध्रुव पृथु आज मैं प्रसन्न हूं, मेरे से जो मांगना चाहते हो आज मेरे से तुम वरदान मांग लो। आज पृथु महाराज को वरदान देने के लिए कहा, क्योंकि पृथु महाराज की क्रिया से भगवान संतुष्ट हुए, पृथु महाराज की उदारता से संतुष्ट हुए, पृथु महाराज के उद्यम से, परिश्रम से भगवान संतुष्ट हो गए, परोपकार की भावना से संतुष्ट हो गए। पृथ्वी का दोहन करके समस्त मानवों के लिए, समस्त प्राणियों के लिए, समस्त जड़ चेतन जीवात्माओं के लिए विविध प्रकार के पदार्थों का को प्रदान किया। इसलिए आज भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, इंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ किया है, हे राजन, इंद्र का नाम शतक्रतु है और तुम 99 अश्वमेध यज्ञ करके एकोन शतक्रतु बन जाओ। तुम्हारा नाम आज पृथु की जगह एकोन शतक्रतु होगा। प्रसन्न हो गए। वातावरण बड़ी प्रसन्न चित्त वातावरण हो गया। वरं च तत्मत् कांचन मानवेन्द्र वृणीष्वतेऽहं गुणशीलयन्त्रिता नाहं मखैर्वै सुलभस्तपोभिर्योगेन वा यत् समचित्तवर्ती। हे राजन, तुम्हारे गुणों ने और स्वभाव ने मुझको बस में कर लिया है, अतः तुम्हें जो इच्छा हो मुझसे वर मांग लो।
उन क्षमा आदि गुणों से रहित यज्ञ तप अथवा योग के द्वारा मुझको पाना शरण नहीं है। मैं तो उन्हीं के हृदय में रहता हूँ जिनके चित्त में समत्व भाव रहता है, जिनका चित्त समता से युक्त होता है, अपने पराये का भेद नहीं होता है। हम उन्हीं के हृदय कमल में विराजमान रहते हैं। आज कहा महाराज आप वर देना ही चाहते हैं तो हे मंगल कीर्ते, हे आर्य संग में, अर्थात हे सत्संगी सती शिवम शुभम शुभप्रदम ते यसा यदृच्छया शकृच्च उपसृणोति पशुम विरमेतो। अर्थात परंतु सह गुणज्ञा सारग्राही पुरुषः कथं न विरमेत, कथं विरमेत। क्योंकि श्री विष्णु वंद्या महालक्ष्मी गुण संग्रहेच्छया प्रवभ्रवे आपका वर्ण कर चुकी हैं। हे प्रभु, जिन उदार शिरोमणि को, उदार भगवान को, नारायण को भगवती अनपायिनी शक्ति लक्ष्मी ने अपने दिव्य गुणों से आपको, दिव्य प्रबंध से आपको वर्ण कर चुकी है, मैं भी उन्हीं भगवान को वर्ण कर रहा हूँ और उन्हीं भगवान की मंगलमयी पावनमयी कथा में सुनना चाहता हूँ। हे प्रभु, 10,000 कानों की सामर्थ्य मुझे प्रदान करें जिससे हम अहरनिश आपकी कथा सुने। ये महाराज पृथ्वी का पावन चरित्र है। कुछ नहीं मांगा, धन नहीं मांगा, राज्य नहीं मांगा, वैभव नहीं मांगा, क्या मांगा? भगवान के चरणों में भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य मांगा। यही चतुर्थ स्कंध का सार है। प्राचीन वरी की कथा को आप देखते हैं पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से, तो अंत में उपसंहार के रूप में व्यास के द्वारा, सुखदेव जी के द्वारा यही बात स्पष्ट होती है कि यथा तरोर्मूल विषेचनेन त्रिप्यंत स्कंधभुजोपशाखाः। जिस प्रकार से वृक्षों की जड़ में जल देने से वृक्षों की शाखाएं और पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं, उसी प्रकार से एक भगवान नारायण की उपासना करने मात्र से समस्त देवताओं की संसार की उपासना हो जाती है। हम भगवान को छोड़ करके अन्य की उपासना क्यों करें, क्यों भटके? और कथा प्रेमी, मैंने तो कथाओं को देखा है भक्तों, बहुत से देखा है कि आशा वसन व्यसन यह ते नहीं, रघुपति चरित होई तस नहीं। वो तो सब कुछ छोड़ करके कथा सुनते ही रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी महाराज ने 10,000 कान का सामर्थ्य प्राप्त किया और हम अपने 2 कान से कथा नहीं सुन पाते हैं। इसलिए आज की कथा में यह दिव्य भाव जरूर लेना चाहिए। आइए इन्हीं भावों के साथ अपने शब्दों को विश्राम देते हुए चलते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, कृष्ण कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, कृष्ण कथा सुन कर जाना। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, जिसमें कथा सुन कर
के पावन गंगा अविरल बहती जाए, सदा प्रेम की पावन गंगा अविरल बहती जाए, कथा प्रेम के पावन गंगा अविरल बहती जाए, अविरल बहती जाए। भक्ति भाव से शीतल लहरें अंतः तक नहलाए, अंतः तक नहलाए। कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें हैं सुनने लायक, कुछ बातें गुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, कृष्ण कथा सुन कर जाना। आई गए तो बैठो प्यारे, कृष्ण कथा सुन कर जाना। तालियों के द्वारा, माताएं तालियों से सब कोई। उत्तम बने विचार यही मतलब है कृष्ण कथा का, मतलब है कृष्ण कथा का। उत्तम बने विचार यही मतलब है कृष्ण कथा का, मतलब है कृष्ण कथा का। औरों की पीड़ा का हो मन में आभास कथा का, मन में आभास कथा का। औरों की पीड़ा का हो मन में आभास कथा का, मन में आभास कथा का। कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, परिवार छोड़ ले प्यारे, कुल परिवार ओढ़ ले प्यारे, ओढ़ ले प्यारे। प्यारे वो चादर बुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, कृष्ण कथा सुन कर जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, कृष्ण कथा सुन कर जाना। तुलसीदास भगीरथ बनकर जब तप किए अभंगा, जब तप किए अहंकार। तुलसीदास भगीरथ बनकर जब तप किए अभंगा, जब तप किए अहंकार। तब जाकर मानस से निकली पाप नाशिनी गंगा, पाप नाशिनी गंगा। तब जाकर मानस से निकली पाप नाशिनी गंगा, पाप नाशिनी गंगा। राम कथा सागर में आजन,
आरती सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, प्रेम से आरती गान करेंगे, प्रसाद लेकर के जाएंगे। प्रकृति ने थोड़ा साथ कम दिया, आंधी तूफान थी, फिर भी ठीक है। हरि ओम मायदगं हस्तु दशवेदगं सर्वगणगं स्वस्ताय आत्मधन प्रजाशानि पशुशानि लोकशान्नभय शानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरयितो स्वासुधत्त। धर धर मुरली बजैया के आरती कृष्ण कन्हैया के। बजैया के आरती कृष्ण कन्हैया के। धर धर मुरली बजैया के आरती कृष्ण कन्हैया के। कृष्ण तुम्हें यशोदा जय छैया, कृष्ण तुम्हें यशोदा के छैया। श्याम बलदाव के भैया कि बन बन धेनु चरैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। कि बन बन धेनु चरैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। कंसासुर मारो, कृष्ण तुम्हें कंसासुर मारो। श्याम तुम्हें भूमि भार तारो, श्याम तुम्हें भूमि भार तारो। कालिया नाग नथैया के आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम्हें अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम्हें अर्जुन के प्यारे। श्याम तुम्हें भूमि भार तारे, श्याम तुम्हें भूमि भार तारे। यमुना तट रात रचैया की, यमुना तट रात रचैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया ओ आरती गाते कृष्णानंद, आरती गाते कृष्णानंद। कि मन में होत अधिक आनंद, कि मन में होत अधिक आनंद। विनय है नाज रखैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। विनय है नाज रखैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं अहं भवानी शरणं नमामि। माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव।